हरे कृष्णा। आज मैं आपको फिर से बताऊंगा कि नीम का जूस पीने से आपके शरीर में क्या क्या चमत्कार होते हैं और पिगमेंटेशन जिनको है, फ्रेकल्स जिनको हैं और हार्मोन्स की प्रॉब्लम जिनको है, उनके लिए नीम का जूस किस तरीके से लाभदायक है। आजकल मेरे यूट्यूब पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं जो ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बात करने की फीस लेते हैं। दूसरा ये भी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब फ्री में कोई दवाई नहीं बताते। देखिए, मैं जितनी दवाइयाँ आपको बता सकता था शायद ही किसी ने आपको फ्री में दवाइयाँ बताई होंगी, वो भी वो चीजें जो कि आपकी आंखों के सामने होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, देसी घी के बारे में अगर मैं बात करूं तो देसी घी के बारे में आपको पता ही नहीं लगता कि सेंसिटिव स्किन आपकी देसी घी से ठीक होती है या फिर पिगमेंटेशन आपका देसी घी से ठीक होता है। अगर मैं चाहता तो अपने पास इसको सीक्रेट रखता और अपने पेशेंट्स के रिव्यूज दिखाता और आपको देसी घी ही देता बना के, और इसमें मैं हल्दी भी मिला लेता। देसी घी मैंने कब बनाया? जब 4 साल मुझे बताते बताते हो गए कि देसी गाय का देसी घी लगाइए। मेरे पास में ऐसे बहुत सारे कमेंट हैं जो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने भैंस का घी लगाया, हमने अमेरिकन गाय का घी लगाया, बट उससे हमें इतना लाभ नहीं हुआ जितना हमें देसी गाय के देसी घी से हुआ। चाहे उन्होंने मेरे पास से मंगाया या फिर चाहे उन्होंने किसी के पास से भी मंगाया, देसी गाय का देसी घी होना चाहिए, उससे लाभ मिलता है। अब इससे बड़ी रेमेडी मैं और क्या बताऊं आपको? आपको चाहिए केवल दवाई का नाम या फिर आपको चाहिए केवल क्रीम का नाम, कि मैं आपको कोई क्रीम का नाम बता दूं या फिर कोई दवाई का नाम बता दूं कि आपको शॉर्टकट लें और आप ठीक हो जाएं? देखिए, ठीक होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। कई पेशेंट ऐसे हैं जिनको बहुत सब्र करना पड़ता है ठीक होने के लिए। आज मेरे पास में एक पेशेंट थी, मैंने उनको बोला कि देखिए आपको सब्र करना पड़ेगा ठीक होने के लिए, पेशेंस रखना पड़ेगा। कारण ये था उनको अस्थमा है प्लस उनको पिगमेंटेशन है और माइग्रेन भी, तो भाई उनको तो ट्रीटमेंट लंबा ही करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेरॉइड ले रहे हैं अस्थमा के लिए। तो बस यही चीजें होती हैं। मैं जो आपको रेमेडीज बताता हूँ वो आपके घर के बिल्कुल सामने होती हैं और हजारों पेशेंट इस चीज से ठीक हुए हैं। और जिसको लगता है कि इससे पेशेंट ठीक नहीं होते वो अभी वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, वो ये वीडियो आगे ना देखें। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा अपनी वीडियो शुरू करने से पहले, जैसे कि अमेजिंग फेस पैक रखा हुआ है, मतलब बहुत सारे लगे लेकिन 1-2 लोग इस तरीके से करते हैं। आज मेरे पास में एक रिटर्न फेस पैक आया, उसमें पता क्या था, उसमें पत्थर भरे हुए थे उसके अंदर। मतलब जिन्होंने भी ये वापस किया उन्होंने फेस पैक निकाल लिया और उन्होंने पत्थर उसमें डाल दिए। अब खुद सोचिए कि धोखा किसको दे रहे हैं वो। क्या उनको ये पता नहीं है कि अगर वो किसी के 50 रुपए चुराते हैं तो उनके सीधे 5,000 रुपए निकलते हैं? क्या उनको इतना भी डर नहीं है? ऊपर वाला सब देखता है, आपके सभी कर्मों को देखता है, चीजों को देखता है, फिर भी आप चोरी कर रहे हो। इसको चोरी करना ही कहते हैं। अगर आप किसी के 100 रुपए चुराते हैं तो आगे जाके इन फ्यूचर आपके 10,000 रुपए निकलते हैं। वो चाहे आपके ऊपर लगे चाहे आपके बच्चे के ऊपर लगे, लेकिन वो निकलता जरूर है। लेकिन लोग इस चीज से बाज नहीं आते। बात ईमानदारी की करते हैं और ईमानदारी उनमें बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, जिन लोगों को फेस पैक पसंद नहीं आया उन लोगों ने मुझे रिटर्न किया। मतलब रिटर्न बहुत कम है, मुश्किल से 1,000 अगर मैं फेस पैक देता हूँ तो मुश्किल से 4 या 5 उसमें रिटर्न आते हैं जो खोल के उसको वापस कर देते हैं। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, मैं उनकी चॉइस का सम्मान करता हूँ। लेकिन ये तो चोरी हो गई ना कि आपने सारा का सारा फेस पैक निकाला और उसके अंदर आपने कंकड़ मिट्टी डाल के दे दिया। ये ध्यान रखना कि आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ जैसे मेरे क्लिनिक पर चारों तरफ लगा हुआ है, लेकिन वो तो आपको देख रहा है। अगर आप जानबूझकर किसी का नुकसान करते हैं तो फिर आप खुद सोच लेना कि आपके साथ में कितना बड़ा नुकसान होता है। आपको चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, आप उसको एज इट इज रिटर्न कर सकते हैं, बट उसमें से निकाल के दूसरी चीजें डाल देना, वो चाहे आप मेरे साथ करें या फिर चाहे किसी के भी साथ करें, ये एक चोरी हुई। चलिए हम बात करते हैं अब नीम के बारे में। तो नीम का जूस आप लोगों के लिए किस तरह से लाभदायक होता है? आप सभी ने नीम का जूस पिया है, आप सभी को पता है कि नीम का जूस पीने से आपकी भूख खुल जाती है, नीम का जूस पीने से आपका रंग भी साफ हो जाता है, नीम का जूस पीने से महिलाओं के हार्मोन्स भी बैलेंस होते हैं, नीम का जूस पीने से अगर किसी महिला को पीरियड्स खुल के नहीं आते तो उसको पीरियड खुल के आने लगते हैं, नीम का जूस पीने से लोगों को पाइल्स में भी फायदा होते हुए देखा मैंने, नीम का जूस पीने से माइग्रेन में भी फायदा होता हुआ देखा मैंने। नीम अपने आप में बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है। हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट के लेने के लिए, तो ये जो सीबकथॉर्न यहाँ पर आपके सामने रखा हुआ है, ये मेरे पास में आ गया है भरपूर मात्रा में। तो ये सीबकथॉर्न भी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जिसके गुण नीम से मिलते हैं, बट कई तरह से ये नीम से बहुत अलग है। जिन लोगों ने इसको यूज किया है सीबकथॉर्न को और फेस ग्लो को, उनको इसके रिजल्ट पता है। और आप मेरी वीडियोस के नीचे हमेशा देखते हैं डॉक्टर साहब ये प्रोवाइड करा दीजिए, प्लीज हमें प्रोवाइड करा दीजिए, क्योंकि उनको इसके गुण पता है और उनको पता है कि ये दोबारा उनको मिलेगा नहीं। बट आप निश्चिंत रहिए, जब मैंने किसी चीज की जिम्मेदारी उठाई है तो फिर मैं उसको निभाऊंगा। आपको याद है मैं हमेशा आपसे वादा करता था कि मैं आपके लिए घी प्रोवाइड कराऊंगा, घी प्रोवाइड कराऊंगा, मैं आपको
आपको 2 साल तक टालता रहा इस करके कि यार अपना इंतजाम कर लो, आप मुझे कहाँ इस चक्कर में फंसा रहे हो। आप देखो फंसा देना आपने मुझे इस चक्कर में। अब मुझे टेंशन रहती है कि आपके पास तक सही सलामत घी कैसे पहुंचाऊं। मुझे टेंशन इस चीज की भी रहती है कि कोई खोल के उसको वापस ना कर दे। कारण क्योंकि जिसको बहुत आवश्यकता है कम से कम उसके पास तो पहुंचे, किसी ऐसे व्यक्ति के पास ना पहुंचे जो उसका निरादर करे। तो जो नीम होता है वो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है आप सभी लोगों के लिए। तो इसको पीना कैसे है, कुछ लोगों ने मेरे से पूछा तो डॉक्टर साहब इसके बनाने की आप विधि बता दीजिए या फिर बना के दिखा दीजिए। आप जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये 10 पत्ती नीम की ले ली, 10 पत्ती आपने पुदीने के ले ली, 10 पत्ती आपने धनिया के ले ली, ठीक है। नीम को इससे ज्यादा मत लें क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा लेंगे तो हो सकता है कि आपको नुकसान कर दे। तो 10 पत्ती नीम की, 10 से 15 पत्ती पुदीने की और 10 से 15 पत्ती धनिया की, ठीक है। इनको आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद में आप इसको मिक्सी में डाल दीजिए, उसमें आप 1 गिलास पानी डाल दीजिए, उसको चला लीजिए। जब वो अच्छे से ग्राइंड हो जाए या तो छलनी से छान लीजिए या फिर एक कपड़े से छान लीजिए, सूती कपड़े से उसको छान लीजिए और वही जूस आपको सुबह सुबह पीना है। उसमें टेस्ट के लिए आप उसमें हल्का सा काला नमक डाल सकते हैं। मैंने नींबू डालने के लिए उसमें मना किया था कि आप उसमें नींबू अभी मत डालिएगा, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि जब लोग उसमें आंवला या नींबू मिलाते हैं तो कुछ लोगों को एसिडिटी हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको प्लेन ऐसे ही पिएंगे तो ये आपको बहुत लाभ करेगा। इसमें आप नींबू और आंवला क्यों नहीं डाल सकते, क्योंकि नींबू और आंवला में सिट्रिक एसिड होता है, वो थोड़ा एसिडिक मीडियम होता है। और ये जो जूस है ये आपके लिए एल्कलाइन है, तो इसको आज से ही आप पीना शुरू कीजिए। मैंने कई वीडियोस में बताया है, हर गर्मी जब भी आती है मैं आपको बताता हूं कि इसको पूरी गर्मी पीना है। अप्रैल महीने से लेके सितंबर एंड तक इसको पीना है, और अगर अक्टूबर में भी गर्मी है तो इसको तब भी पीना है। जिन लोगों को नीम उपलब्ध नहीं होता है वो जब भी कहीं बाहर जाए तो नीम की पत्तियां तोड़ के ले आए, उनको फ्रिज के अंदर रख दें और 7 या 10 दिन तक चलाएं। अगर कोई नीम के पत्ते लेके आता है उसको सुखाता है तो जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो उसकी वैल्यू होती है वो खत्म हो जाती है, उनको इतना लाभ नहीं मिलता। और जो कुछ नहीं कर सकता वो आप ये सीबकथोर्न मंगाइए। आप क्लिनिक से ही इसको ऑर्डर कर सकते हैं, क्लिनिक से ही आप इसको मंगा सकते हैं। इसको मैं जल्दी ही फ्लिपकार्ट पर और अमेजोन पर आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो नीम के लिए आप समझ गए कि नीम आप लोगों के लिए कितना लाभदायक है। आप मेरी वीडियोस के नीचे ऐसे हजारों कमेंट्स पढ़ सकते हैं जो लोग ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब केवल नीम का जूस पीने से और प्लस देसी घी लगाने से हमारे झाइयाँ 70-80%, 90% ठीक हो गई हैं। अगर आप इसमें एक काम और जोड़ देते हैं, वो है रात को वॉक करना, धीमे धीमे वॉक करना, लंबी सांस खींचते हुए वॉक करना, बस सिंपल आपको करना है। बस इतना करने से ही आपको बहुत लाभ मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ फिर किसी अन्य वीडियो में। प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।